अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज की जो रूटीन है वो ये है कि मैं सबसे पहले पूरा मैंने किचन वगैरह उठने के बाद सब कुछ क्लीन कर लिया था और आज मैं बनाऊँगी भिंडी कीमा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और भिंडी वॉश करने के लिए रखी थी, ये सारे बर्तन वगैरह अब मैं सेट करूँगी। चाय बची थी तो मैं अनाबिया के लिए निकाल रही थी कि उसको कुछ खिला दूँगी इससे, और सब चीज़ें जगह पे रख के किचन को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बहुत मैस फैलता है रोज़ रोज़। मतलब सुबह करो या रोज़े के बाद करो, बस बहुत फैलावा होता है। और अनाबिया पे यहाँ पर मैं अनाबी की छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी, जो कि मुझे अपलोड करती हूँ उसके टिकटॉक पे और उसके लिए जो है इंस्टा पे। तो यहाँ पर ये खेलती है तो मैं ऐसी रैंडम रैंडम सी बस उसकी वीडियोस बना लेती हूँ, तो आप लोग को पसंद आती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मज़े से खेल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अनाबिया के साथ उनेज़ा के साथ पढ़ने के लिए मैं उसको बिठा दूँगी, ताकि वो एक्टिविटी भी हो जाएगी उसकी, वो खेलती भी रहेगी। और मैं फिर जो है ना किचन में चले जाऊँगी। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर फिर मैं किचन में चले जाती हूँ। तो ये होता है कि कभी किचन में जाती हूँ, थोड़ा सा काम करके फिर बैठ जाती हूँ या अनाबिया को देखती हूँ, क्योंकि ये हर थोड़ी देर में आती है मेरे पास मुस्तकिल। मतलब कभी फ़ीड के लिए या कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, या कभी मतलब उसको मैं मुस्तकिल नज़र आनी चाहिए एनी टाइम। इधर 5 सेकंड भी इधर से उधर हो जाती हूँ तो फ़ौरन मम्मा मम्मा मुझे ढूँढती है। मैं हाल इवन कि मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो उसको टेंशन हो जाती है कि मम्मा कहाँ चली गई। तो यहाँ पर उनेज़ा उसको पज़ल्स की ये बुक लाई थी, चेज़ वैल्यू से इसने परचेज़ की थी। तो आजकल इसमें ही मसरूफ़ रहती है, तो इसमें एक्टिविटी वगैरह कर रही है और अनाबिया को भी मसरूफ़ करती है और मैं भी बनाती हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आता है ये बनाने में। तो अनाबिया देखो, उनेज़ा देखो। अच्छा चलो अब ये पैराग्राफ रीड करते हैं। पज़ल बना रही हो? अनाबिया की ड्रेस से और मेरे ड्रेस से मैचिंग हो रही है। मेरे ड्रेस से मैचिंग हो रही है। अच्छा मैं उठा देती हूँ। जी मानो, जी बोलें। लो उठा। बनाओ अनाबिया। बेटा आपको नहीं मनानी? टेल मी टेल मी। नहीं ऐसी अनाबिया आप ऐसे करती हो? कितना सारा? अरे मेरा मुंह। तो बस अब मैं किचन में आ गई थी। बीच बीच में काम कुछ ना कुछ चल रहे थे, सफाई वगैरह भी हो गई थी सारी। और रोज़ ही समेटना पड़ता है घर को, बहुत ज़्यादा बच्चे फैलाते हैं और शरारतें भी हो रही हैं। रमज़ान में थकावट बहुत हो रही है बच्चों के साथ साथ। तो फिर यहाँ पर मैंने आलू के पकौड़े तले, पापड़ तले। अब जैसे जैसे एंड हो रहा है ना, कुछ बनाने का ज़्यादा मूड भी नहीं होता। और आज इफ्तारी भी बहुत सारी आ गई थी उनके घर से, नेबर्स के घर से। तो ये सारी उनके घर की चीज़ें थी। मैं छोले बनाए थे, पापड़ तले थे, शरबत बनाया था और जलेबियाँ हसन लेकर आए थे, तरबूज काटा था। और बाकी मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, वो शायद ला के रखे नहीं मैंने अभी। और यहाँ सब रोज़ा खोलने बैठ गए थे, दुआएं मांग रहे थे। तो बस ये रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा खोलने के बाद फिर चाय, सबसे पहले आज चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो चाय मैंने रख दी थी बनाने के लिए। और उनेज़ा भी यहाँ पर बैठ गई थी, दुआ मांग रही थी। और बस अब रोज़े का टाइम हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह रोज़ा खोलेंगे, फिर चाय वगैरह पियेंगे। और फिर मुझे जाना है मार्केट। तो ये देखेंगे, वहाँ से इफ्तारी आई थी तो उनके घर का मैं चेक कर रही थी। तो देखें सबके घर का अलग अलग टेस्ट होता है, मगर थोड़ा खट्टा था। और खैर मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। नमाज़ पढ़ के मैं तस्बीह पढ़ रही थी और फिर मैंने कहा कि मैं बस अब चाय वगैरह पीऊँगी और मार्केट जाने के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना छोटे 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 से काम बहुत सारे हैं। तो फिर मुझे अज़हान ने कहा कि मम्मा आप मेरा नाज़रा का जो पेपर है उसकी सारी चीज़ें सुन लें। तो वो मुझे सुना रहे थे। यहाँ पर अनाबिया खूब मस्तियाँ कर रही थी और मज़े से कह रही थी बस मुझे छोड़ दें और मैं बस पूरे मार्केट में घूमूं फिरूं, सब तहस नहस कर दूं।
तो यहाँ पर भी सब चीज़ों में हाथ लगा रही थी। खैर थोड़ी देर मैं छोड़ती थी फिर उसको उठा लेती थी। और यहाँ पर मैं उन्नीज़ा के स्कूल के लिए क्लिप देख रही थी। उन्नीज़ा को स्कूल के लिए क्लिप चाहिए था। उसके बाद मैं अपने दुपट्टे की लेसेस लेने आ गई थी और उनकी लेसेस मैंने ली। फिर वहाँ पर मैंने पीको पे दिया। उसके बाद हम आ गए थे अनाबिया की चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी चूड़ियाँ चाहिए थी। तो ये मैंने मैट गोल्ड में ले ली थी, ताकि जो भी ड्रेस में गोल्ड आएगा तो उसके हिसाब से मैं इसको पहना लूँगी। मेटल में थी ये। उन्नीज़ा की मैंने अभी ली नहीं, वो मैं फिर जाऊँगी तो ले लूँगी। उसके बाद अनाबिया के मुझे शूज़ चेंज करवाने थे, कुछ लेने थे, तो मैंने वहाँ से इसके शूज़ चेंज करवा के कलर चेंज करवाना था उनका, रोज़ गोल्ड चेंज करवा के मुझे गोल्ड में लेना था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक स्लाइस लिया। बहुत गर्मी सी फील हो रही थी, प्यास लग रही थी। और ये था कारी साहब का सूट। मुझे कारी साहब का सूट लेना था क्योंकि हसन लाए थे और वो एहतिकाफ़ में बैठने वाले थे, तो उनको पहले देना था। और यहाँ पर हसन लेकर आए थे नाश्ते की कुछ चीज़ें कशरे शीरी की, बहुत मज़े की होती हैं। ओवरऑल हर चीज़ अच्छी होती है। फेनी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर यूज़ करेंगे, ये लेकर आएँ, वो बताऊँगी मैं कैसी थी। बट और तो सब चीज़ अच्छी थी। बस अब सेहरी का टाइम हो गया, सेहरी बनाने जाऊँगी। और क्या बनेगा सेहरी में, पराठे वगैरह बनाऊँगी। और भिंडी कीमा मैंने बनाया था, तो भिंडी कीमे से खाएँगे। तो बस यहाँ पर सेहरी के टाइम हो गया था और मेरी जो है ना थकन के मारे आवाज़ भी बहुत डाउन डाउन सी हो रही है। तो यहाँ पर मैं सेहरी बनाने के लिए आ गई थी। और बस 2 पराठे मैंने बनाए थे, क्योंकि अज़हान को भी रोज़ा रखना था। तो अज़हान ने कहा मम्मा मैं आज रोज़ा ज़रूर रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और उसके पेपर बस अब एंड हैं, समझे। कल उसका पेपर अभी एक लास्ट रह गया बस पेपर सैटरडे का। तो फिर उसके बाद वो कहने लगा मम्मा मैं भी जो शुरू में उसने रखे थे और एंड में अभी तक से रखेंगे इंशाल्लाह। वो रखेगा नेक्स्ट ईयर कहने मैं पूरे रोज़े रखूँगा। ये मैंने भिंडी कीमा बनाया था, यहाँ पे मैंने पराठा बनाया। और पराठा कितने मज़े के बनते हैं, बिल्कुल क्रंची क्रंची से, बहुत मज़े के पराठे। तो बस ये था ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पे